क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था, और हम उस शुरुआती समय की झलक आज देख सकते हैं। हाँ, यह मुमकिन हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की वजह से। ये टेलीस्कोप विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा चमत्कार है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया है। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इससे कनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। JWST का मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मांड के शुरुआती समय को समझना, नई आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों की खोज करना, ये जानना कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावना कहां-कहां हो सकती है। चलिए JWST की स्ट्रक्चर और डिजाइन के बारे में समझते हैं। JWST का प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर चौड़ा है। ये बेरिलियम से बना है और उस पर सोने की एक पतली कोटिंग है। ये हबल के 2.4 मीटर के मिरर से लगभग 3 गुना बड़ा है। इस मिरर को 18 छोटे हेक्सागोनल टुकड़ों से बनाया गया है, जिन्हें लॉन्च के दौरान फोल्ड किया गया और अंतरिक्ष में खोल दिया गया। टेलीस्कोप का सबसे खास हिस्सा है इसका सनशील्ड, जो 5 लेयर्स का होता है। ये टेलीस्कोप को सूरज की गर्मी से बचाता है और इसे -233 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखता है। सनशील्ड का साइज लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना है। JWST में 4 मुख्य साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नियर इंफ्रारेड कैमरा, ये ब्रह्मांड के शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं की तस्वीरें लेती है। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए सितारों और ग्रहों के तत्वों की पहचान करता है। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, ये ठंडे ग्रहों, गैस और धूल के क्लाउड्स को देखने में मदद करता है। फाइन गाइडेंस सेंसर एंड नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ, ये टेलीस्कोप को स्थिर रखने और सटीक इमेजिंग में मदद करता है। JWST कैसे काम करता है? JWST इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करता है। इंफ्रारेड लाइट हमें उन जगहों को देखने देती है जहां आमतौर पर गैस और धूल का पर्दा होता है। इससे दूर की गैलेक्सीज और सितारों को डिटेल में देखा जा सकता है। JWST को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 पर रखा गया है। ये पॉइंट सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बैलेंस से बना है, जिससे टेलीस्कोप स्थिर रहता है। इस लोकेशन पर सूरज, पृथ्वी और चांद सभी एक ही दिशा में रहते हैं, जिससे सनशील्ड को टेलीस्कोप को ठंडा रखने में मदद मिलती है। JWST ने उन गैलेक्सीज की तस्वीरें खींची हैं जो बिग बैंग के कुछ ही 100 मिलियन साल बाद बनी थीं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि शुरुआती तारों और गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड के शुरुआती समय की यह झलक हमें अपनी उत्पत्ति को बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। JWST ने कई एक्सोप्लैनेट्स, दूसरे तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह के वातावरण में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के संकेत पाए हैं। ये टेलीस्कोप ये समझने में मदद कर रहा है कि आकाशगंगाएं कैसे समय के साथ विकसित हुई। अलग अलग प्रकार की गैलेक्सीज जैसे कि स्पाइरल और एलिप्टिकल कैसे बनती हैं, इसका डेटा JWST से मिल रहा है। JWST के फ्यूचर प्लान्स। JWST का मिशन अगले 10 से 20 साल तक चलने वाला है। आने वाले समय में यह इन चीजों पर फोकस करेगा। 1. ब्रह्मांड के पहले सितारों और गैलेक्सीज की खोज। 2. ऐसे ग्रहों की पहचान करना जो जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। 3. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाना। 4. सौरमंडल के बाहर के ग्रहों पर गहराई से रिसर्च करना। JWST क्यों है खास? JWST हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हबल सिर्फ विजिबल लाइट और थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकता था, जबकि JWST इंफ्रारेड में काम करता है। ये ज्यादा दूर और ज्यादा साफ देख सकता है। इसे फोल्डेबल मिरर और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया है। इसका सनशील्ड और ठंडा करने की तकनीक इसे यूनिक बनाती है। JWST को बनाने में लगभग $10 बिलियन लगे और इसे बनाने में 25 साल का समय लगा। यह मानवता के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड की किताब को पढ़ने की चाबी है। ये हमें ब्रह्मांड के जन्म, विकास और उसमें जीवन की संभावनाओं के बारे में सिखा रहा है। JWST की खोजें न सिर्फ विज्ञान की तरक्की का प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब इंसान जिज्ञासा और तकनीक को जोड़ता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। आने वाले समय में JWST हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा।
तो चलिए इस अनंत यात्रा का हिस्सा बने और जाने कि हम इस ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं।